नमस्कार मित्रों। भारत की संस्कृति में गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और जीवन का प्रतीक है। करोड़ों लोग उन्हें माँ गंगा कहकर पुकारते हैं। हम उनके जल को पवित्र मानते हैं, पूजा पाठ में उपयोग करते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर उनका स्मरण करते हैं। लेकिन एक प्रश्न अक्सर उठता है कि जब हम पूजा के फूल, प्लास्टिक, पॉलीथीन और अन्य कचरा गंगा में फेंकते हैं तो क्या यह सही है? क्या माँ गंगा इससे प्रसन्न होती हैं? और यदि नहीं तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? आज की इस कहानी और संदेश के माध्यम से हम इस विषय को समझेंगे। एक गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। वह धार्मिक था और प्रतिदिन गंगा घाट पर पूजा करने जाता था। पूजा के बाद वह फूल, माला, अगरबत्ती के अवशेष और कभी-कभी प्लास्टिक की थैली भी गंगा में बहा देता था। मोहन सोचता था कि पूजा की सामग्री को गंगा में प्रवाहित करना सबसे पवित्र कार्य है। उसने कभी यह नहीं सोचा कि इससे नदी को नुकसान भी हो सकता है। एक दिन घाट पर एक वृद्ध संत बैठे थे। उन्होंने मोहन को देखा और पूछा, बेटा, यह सब तुम गंगा में क्यों डाल रहे हो? मोहन बोला, महाराज, यह पूजा की सामग्री है। इसे गंगा में बहाना पुण्य का काम माना जाता है। संत मुस्कुराए और बोले, यदि तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो तो क्या उनके कमरे में कचरा फेंकोगे? मोहन ने तुरंत कहा, नहीं, कभी नहीं। संत बोले, तो फिर जिस गंगा को तुम माँ कहते हो उसके अंचल में कचरा क्यों डालते हो? यह सुनकर मोहन कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उस रात मोहन ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसके सामने माँ गंगा प्रकट हुई। उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन आंखों में गहरी पीड़ा दिखाई दे रही थी। माँ गंगा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें दंड देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैंने क्या गलती की है? माँ गंगा बोली, तुम मुझे माँ कहते हो, मेरे जल अपने घर ले जाते हो, मेरी पूजा करते हो, लेकिन उसी जल में फूलों के साथ प्लास्टिक, कपड़ा और अन्य कचरा भी डाल देते हो। क्या यही सम्मान है? मोहन शर्मिंदा हो गया। माँ गंगा ने उसे एक दृश्य दिखाया। उसने देखा कि नदी में बहती प्लास्टिक मछलियों के गले में फंस रही है। कई जलजीव मर रहे हैं। घाटों पर गंदगी जमा हो रही है। जल की गुणवत्ता खराब हो रही है। माँ गंगा बोली, जब लोग कचरा फेंकते हैं तो सबसे पहले प्रकृति को कष्ट होता है। मेरे भीतर रहने वाले जीव भी प्रभावित होते हैं। जिन लोगों को मेरा जल जीवन देता है, उन्हीं के लिए यह जल दूषित होने लगता है। मोहन ने पूछा, माँ, क्या यही आपका श्राप है? माँ गंगा ने उत्तर दिया, मैं किसी को श्राप नहीं देती, लेकिन प्रकृति के नियम स्वयं परिणाम देते हैं। माँ गंगा ने आगे कहा, यदि कोई नदी को प्रदूषित करेगा तो उसका परिणाम समाज को ही भुगतना पड़ेगा। गंगा का जल बीमारियां बढ़ाएगा, जल जीव नष्ट होंगे, पीने योग्य पानी कम होगा, पर्यावरण असंतुलित होगा और आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ नदी देखने के लिए तरस जाएंगी। मोहन को समझ आने लगा कि यह कोई अलौकिक दंड नहीं बल्कि हमारे कर्मों का स्वाभाविक परिणाम है। माँ गंगा ने दूसरा दृश्य दिखाया। उसने देखा कि कुछ लोग पूजा के बाद फूलों को अलग पात्र में जमा कर रहे हैं। उन फूलों से खाद बनाई जा रही है। कुछ लोग उनसे धूप और जैविक उत्पाद बना रहे हैं। घाट साफ सुथरे थे, जल स्वच्छ था, लोग प्रसन्न थे। माँ गंगा बोली, जब लोग मेरी रक्षा करते हैं तब उन्हें किसी विशेष और वरदान की आवश्यकता नहीं होती। स्वच्छ जल, स्वस्थ जीवन और सुंदर पर्यावरण स्वयं सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। मोहन ने पूछा, माँ, यदि किसी ने अज्ञानता में ऐसा किया हो तो क्या करें? माँ गंगा बोली, गलती से बड़ी बात उसने स्वीकार करना और सुधारना है। जो व्यक्ति अपनी भूल समझकर उसे सुधारता है वही सच्चा भक्त है। स्वप्न में माँ गंगा ने एक और बात कही, लोग अक्सर सोचते हैं कि पूजा का अर्थ केवल दीप जलाना और फूल चढ़ाना है, लेकिन वास्तविक पूजा सेवा में है। यदि तुम एक कचरे का टुकड़ा नदी से निकालते हो तो वह 1000 फूल चढ़ाने से भी बड़ा कार्य हो सकता है। यदि तुम लोगों को जागरूक करते हो तो वह मेरी सेवा होगी।
यदि तुम नदी को स्वच्छ रखने का संकल्प करते हो तो वही सच्ची भक्ति है। सुबह जब मोहन की आंख खुली तो उसका मन बदल चुका था। वह घाट पर गया। इस बार उसने पूजा की, लेकिन पूजा के बाद उसने फूलों को नदी में नहीं बहाया। उसने उन्हें एक अलग पात्र में रखा। फिर उसने घाट पर पड़ा कुछ कचरा उठाकर डस्टबिन में डाला। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हुए। एक व्यक्ति ने पूछा, आज तुम नदी में फूल क्यों नहीं बहा रहे? मोहन बोला, क्योंकि माँ को सम्मान देना है, बोझ नहीं बढ़ाना है। धीरे धीरे उसकी बात पूरी गांव में फैल गई। लोगों ने घाटों पर कचरा पात्र लगवाए। स्कूल के बच्चे सफाई अभियान में शामिल हुए। महिलाओं ने पूजा सामग्री के अलग संग्रह की व्यवस्था की। युवाओं ने लोगों को समझाना शुरू किया कि श्रद्धा और स्वच्छता के साथ चलना चाहिए। कुछ महीनों बाद घाट पहले से अधिक साफ दिखाई देने लगे। लोगों को महसूस हुआ कि परिवर्तन संभव है। माँ गंगा के प्रति प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में भी दिखाई देने लगा। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि माँ गंगा को किसी को रहस्यमयी श्राप देने का प्रतीक नहीं है। भारतीय परंपरा में गंगा करुणा, पवित्रता और जीवन का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन जब हम प्रकृति का अनादर करते हैं तो उसके परिणाम हमें ही भुगतने पड़ते हैं। इसे ही कई लोग धार्मिक भाषा में प्रकृति का दंड या कर्मों का फल कहते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।